मेरी बस तू रहे। हालात चाहे जो कहे, ख्वाहिश मेरी बस तू रहे। मर्जी पूरी हो तेरी मुझ में खुदा, दुआएं मेरी तुझसे रहे। अपने हो या ना हो, सांसें हो या ना हो, अपने हो या ना हो, सांसें हो या ना हो, दिल से यही इल्तिजा। हर हालात में हो तेरा शुक्रिया, ओ तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा, तू अपने जैसा खुदा तू मुझको बना। अब हर लम्हे मैं करूँ तेरा शुक्रिया, ओ हर हालात में हो तेरा शुक्रिया। तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा, वो अपने जैसा खुदा तू मुझको बना। अब हर लम्हे मैं करूँ तेरा शुक्रिया। Thank you Jesus, ओ तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। भाता क्यों नहीं ये लम्हा है मुझे, मुझको है पता वो तू ही अव्वल है मेरे। भाता क्यों नहीं ये लम्हा है मुझे, मुझको है पता वो तू ही अव्वल है मेरे। सोची ना कभी तेरी बुराई, वो हर हाल में पैदा तू करता भलाई। सोची ना कभी मेरी बुराई, वो हर हाल में पैदा तू करता भलाई। ओ मंजिल हो या ना हो, राहें हो या ना हो, मंजिल हो या ना हो, राहें हो या ना हो, दिल से हर हालात में हो तेरा शुक्रिया, ओ तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा, ओ अपने जैसा खुदा तू मुझको बना। ओ हर एक लम्हे में करूँ तेरा शुक्रिया। तुझ में सलामत मेरे खुदा, हो कर हो मेरा ये आखिरी लम्हा। निगाहें तुझको निहारे बस खुदा, ईमान मुझको है यकीन। नजात तुझ में सलामत मेरे खुदा। ओ हर हालात में हो तेरा
मेरा, वो अपने जैसा खुदा तू मुझको बना। हर एक लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया, ओ शुक्रिया शुक्रिया, ओ शुक्रिया तेरा, शुक्रिया शुक्रिया, ओ शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु 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 तेरा। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह हम मिल करके आपके साथ खुदावंद की आशीष को कलाम के ज़रिए से हासिल करेंगे, उसकी तालीम को हासिल करेंगे। पिछले कुछ समय से हम मन की बात कर रहे हैं। ये दिल या मन वो नहीं है जो करीब 100 ग्राम का हमारे सीने में धड़कता है। ये दिल और मन व्यक्तित्व है जो हमारे अंदर होता है। इसको परमेश्वर के साथ में ट्यून करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने पिछले बार बताया आपको कि ये धोखा देने वाला होता है, इसमें असाध्य रोग लगा होता है और ये व्याकुल रहता है, ये परेशान रहता है। तो जरूरत इस बात की है कि हम इसे परमेश्वर के साथ में ट्यून करें। बिल्कुल ऐसा है कि हम महंगी से महंगी घड़ी पहनते हैं और ये घड़ी बिल्कुल सही चलती है, लेकिन इस घड़ी को हमें समय समय पर सही समय के साथ में ट्यून करना पड़ता है। वैसे ही हमारा हृदय भी है, हमें भी इसे परमेश्वर के साथ में ट्यून करना पड़ता है, नहीं तो कभी हम लेट होंगे और कभी हम बहुत जल्दी होंगे। इसलिए हमें अपने दिल पर नजर रखने की जरूरत है, अपने आप पर नजर करने की जरूरत है। दिल से बातें करने का मतलब है हम आप से बात कर रहे हैं। और आज हम एक पद की ओर आपको लेकर के जाना मांगते हैं, और वो है पहला शमूएल और उसका 16वां अध्याय और उसके 7वें पद का एक हिस्सा है जो पढ़वाना मांगता हूं आपको। सुने मेहरबानी से। यहोवा का देखना, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य का सा नहीं। हम दिल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो मनुष्य की तरह से नहीं देखता है। यहोवा का देखना मनुष्य की तरह नहीं है, मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, वेशभूषा देखता है, हम कैसे तैयार हुए हैं, हम कैसे उठते बैठते हैं, कैसी हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य हमारा ऊपरी रूप देखता है, बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता है। यहां लिखा है कि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। वो हमारे मन को देखता है कि हम कैसे हैं,
जो बातें हों वो हमारे मन से निकलें, अच्छी बातें हमारे मन से निकलें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा मन दिया है और हमें उसे संभाल के रखना है। मैं क्यों कह रहा हूं कि परमेश्वर ने हमें अच्छा मन दिया है? इसलिए कह रहा हूं, जो चीज शुद्ध होती है, जो चीज पाक होती है, जो चीज अच्छी होती है, उसे पोल्यूट करना, उसे प्रदूषित करना बहुत आसान होता है और वो जल्दी प्रदूषित हो जाती है, जल्दी भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए सुलेमान ने कहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो हमें अपने मन की रक्षा करना है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि हमारे हृदय पर लगी रहती है। मैं एक जगह ले चलना मांगता हूं जहां पर दाऊद बात कर रहा है। आज जो मैं बताना मांगता हूं आपको वो ये कि हमें अपने दिल से बात करने की जरूरत है। हमने दिल से बहुत बात की है, लेकिन अपने दिल से बात करने की जरूरत है। अपने दिल से बात करने का मतलब है अपने आप से बात करने की जरूरत है। हम दूसरों से बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम औरों को तालीम देते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन क्या हमने अपने आप को कभी कुछ सिखाया है? क्या हमने अपने आप को कभी कुछ बताया है? क्या हमने अपने दिल से कभी बात की है? हमें अपने दिल से बात करने की जरूरत है। तो मेरे साथ में निकालें 118 भजन 118 है और उसका 17 पद है। दाऊद अपने मन से बात कर रहा है और सुनिए वो क्या कह रहा है। ऐसी बातें, ऐसी पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें मुझे और आपको इन दिनों में, जबकि दिन बहुत बुरे हैं, करने की जरूरत है। सुनिए दाऊद क्या कह रहा है। मैं ना मरूंगा, वो कह रहा है मैं ना मरूंगा। कहिए आप भी, मैं ना मरूंगा। है ना, सोच रहे हैं ना कभी ये महामारी फैली है और ऐसा हो जाएगा और पता नहीं कब मर जाएंगे। आप कहिए मैं ना मरूंगा, अंगीकार कीजिए, कन्फेस कीजिए, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। एक जगह लिखा है, वहां दाऊद ही कह रहा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है। रीजन आपको नहीं मालूम, रीजन मन को नहीं मालूम, लेकिन फिर भी वो गिरा जाता है। अपने आप को संभालना, अपने मन को संभालना, ये मेरे और आपके हाथ में है। धर्मी अपने मन को सिखाए, धर्मी अपने मन की अगुवाई करे। मन हमारी अगुवाई ना करे, लेकिन जो धर्मी हैं, जो विश्वास करने वाले हैं, उन्हें अपने मन की अगुवाई करने की जरूरत है। उसने कहा मैं ना मरूंगा, आगे पढ़े, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अपने आप को बिजी रखें, अपने आप को चुस्त रखें। मर नहीं जाऊंगा मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि आजकल जबकि चारों तरफ लॉकडाउन है, बिल्डिंग्स में आराधनाएं बंद हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं मालूम आपको? ऑनलाइन प्रचार कर रहे हैं, ऑनलाइन लोगों को सुना रहे हैं, ऑनलाइन लोगों को आशीष दे रहे हैं। मैं ना मरूंगा, लेकिन परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता रहूंगा। अपने आप को संभालें। एक औरत का जिक्र आपके सामने करना मांगते हैं, सब जानते हैं इसका उदाहरण मरकुस उसके 5वें अध्याय में पाया जाता है। लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसने बहुत से डॉक्टरों से बड़ा दुख उठाया था, वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था और अपना सब माल व्यय करने पर भी इसका कुछ फायदा नहीं हुआ था और ये और भी रोगी हो गई थी।
इसने यीशु की चर्चा सुनी और भीड़ में उसके पीछे से आकर के उसके दामन को छू लिया, उसके वस्त्र को छू लिया और चंगी हो गई। क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके दामन को छू लूंगी, उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। लिखा है वो तुरंत चंगी हो गई। यीशु ने जान लिया कि उसमें से सामर्थ निकली है, कोई चंगा हुआ है। हमारे कहने से, हमारे अपने आप से बात करने से बहुत असर पड़ता है। वो कहती थी, मैं छू लूंगी अगर उसके वस्त्र को तो अच्छी हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। आपको भी, मुझे भी ऐसे बार बार अपने आप से कहने की जरूरत है कि उसके वस्त्र को छू लूंगा तो चंगा हो जाऊंगा, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम कि आपकी परिस्थितियां क्या है, आप कैसी हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे यह मालूम है कि अगर आप अपनी चंगाई का, अपने छुटकारे का अंगीकार करेंगे, अपने मन को परमेश्वर की बातें बताएंगे, तो आप जरूर अच्छे हो जाएंगे, आप जरूर उद्धार को पालेंगे, आप जरूर प्रभु के निकट आ जाएंगे, प्रभु की शिफा को, सामर्थ को महसूस करने पाएंगे। और वो अच्छी हो गई। वचन में लिखा हुआ है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। परमेश्वर की धार्मिकता को हासिल करने के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अपने मन को आप परमेश्वर पर लगाएं। कैसे? एक आयत और निकालें, पढ़वाना मांगता हूं आपको, और वो 112 जबूर है, भजन 112 और उसका 7वां पद है। भजन 112 और उसका 7वां पद है, जहां ऐसे लिखा है, सुनिएगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता। लिखा है एक आदमी के बारे में, व्यक्ति के बारे में लिखा है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। वो बुरे समाचार से नहीं डरता। आजकल कुछ माहौल ऐसा ही है, चारों तरफ से हमारे पास में बुरे समाचार आ रहे हैं। आज 1.5 लाख हो गए, आज 2 लाख हो गए, आज 3 लाख का आंकड़ा पार कर गया, आज इतने मर गए। यही समाचार हमारे पास आते रहते हैं। अखबार ले लीजिए, टीवी खोल लीजिए, अपने फोन में समाचार देख लीजिए, इसी तरह के समाचार हैं। यहां लिखा है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। डरने की जरूरत नहीं है। रीजन मालूम आपको क्या, कारण क्या है? वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से, उसका हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। कैसे करना आपको? परमेश्वर पर भरोसा रखिए और स्थिर रहिए। आपका मन स्थिर हो, चंचल ना हो, इधर उधर भागने वाला ना हो। देखिए, भागता तो बहुत है, आप बैठे कहीं हैं और मन आपका कहीं घूम रहा है, लेकिन इसको स्थिर रखना है। अगर परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो यह मन स्थिर रहेगा। तो क्या करें मन से? मैं आज आपको एक गुण बताता हूं, एक मंत्र बताता हूं, समझ लीजिएगा। एक मंत्र है, और वो मंत्र क्या है? दाऊद ने ये मंत्र वर्णित किया है, बताया है, और ये मिलेगा आपको भजन 131 है और उसका पहला दूसरा पद है। भजन 131 और उसका पहला दूसरा पद, जहां ऐसे लिखा, सुनिएगा। हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। ना मेरा मन गर्व से, ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। बड़ी बड़ी बातें जो आपकी समझ में नहीं आ रही, छोड़ दीजिए, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। सैटेलाइट में क्या हो रहा है और WHO क्या कह रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। विद्वान क्या कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातों से आपका कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, नहीं तो और परेशान हो जाएंगे।
हाँ फिर निश्चय मैंने अपने मन को निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। शांत और चुप कर दिया। अपने मन को शांत करिए और चुप करिए, ये आपके वश में है। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। आगे सुनिए। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। मेरा मन भी रहता है। कब्जे में है ना आपके। जैसे एक छोटा बच्चा आपके पास में रहता है, दूध छुड़ाया हुआ बच्चा, उसको आप समझाते हैं, उसको आप संभालते हैं। अगर वो रोता है, जिद करता है, आप उसे गोद में लेकर के संभालते हैं, समझाते हैं, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। ऐसे ही आपको अपने मन को समझाने की जरूरत है। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। आप समझा लेंगे, आप संभाल लेंगे। ये आपका मन है। दूसरे के मन पे तो आप कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन की बात तो आप कर ही सकते हैं। दाऊद कहने लगा, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। भजन 103 है। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। अब यहां पर दाऊद कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, अपने मन से बात कर रहा है। हमें भी अपने मन से बात करने की जरूरत है, अपने आप से बात करने की जरूरत है। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, आप इसे डिसिप्लिन करें। एक मोहल्ले में हम रहते थे और उस मोहल्ले में एक चाचा जी थे। सब उनको चोर समझा करते थे कि वो चोर हैं। किसी के यहाँ चोरी हो तो कहते थे बस उसी ने ये काम किया है, उसी ने काम किया, वही चोर है। अब हमारा तो घर पुराना था, ठीक से दरवाजे में कुंडी भी बंद नहीं होती थी। तो जब हम कहीं जाया करते थे तो उन्हीं चाचा को कहते थे, चाचा ये घर की देखभाल करना, यहां आप सो जाना। तो चाचा उस घर में रहते थे, देखभाल करते थे। और जब हम लौट करके कभी भी आते थे, हमें घर का सारा सामान बिल्कुल ठीक मिलता था। मालूम क्यों? जिनको लोग चोर कहा करते थे उनको हम साहूकार बना दिया करते थे। दिल भी ऐसा ही है, चंचल है, धोखा देने वाला है, सब कुछ है, लेकिन आप इसे साहूकार बना दीजिए और कहिए, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को वो धन्य कहे। उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ फिर सुनिए। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अपने मन से बात करें और उसको सिखाएं। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ उसमें है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अब सुनिए आगे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। सिखाएं अपने मन को, जब आपका मन आप पर दोष दे सिखाएं, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सुना ना आपने, लोग कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में। मालूम है आपको सब? वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हाँ आगे भी सुन लीजिए। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, नष्ट होने से या नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बता रहा है कि आप अपने मन से बात कीजिए,
अपने आप से बात कीजिए। मन गिरेगा नहीं, मन व्याकुल नहीं होगा, मन घबराएगा नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके मन को चंगा करेगा, अधर्म को क्षमा करेगा और मन के सर पर करुणा का और दया का मुकुट बांधेगा। आगे लिखा, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाएगी। आप परमेश्वर के द्वारा चलाए जाएं, आपका मन परमेश्वर के द्वारा चलाया जाए। आप परमेश्वर पर आस रखें। मेरा यीशु आपके साथ है, उसका लहू आपके मन के सब अधर्म को क्षमा करने के लिए सच्चा और विश्वास योग्य है। यह लहू आपको धर्मी बनाता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। खुदावंद, शुक्रगुजार हैं, तू हमारा बहुत अच्छा खुदावंद है और तूने अपनी करुणा और अपनी दया हम पर बना के रखी है। खुदावंद, जब हमने आज सीखा है, हमने आज जाना है कि तू हमारे दिल पर नजर करता है, इसलिए हमें अपने दिल को अनुशासन में ढालने की जरूरत है। तो खुदावंद, हम पर ऐसा फजल कर ताकि हम दिल के अनुसार नहीं लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार अपने दिल को ढाल सकें, ताकि खुदावंद जो जीवन की बातें हैं वो इसमें से निकले। अंधकार की सामर्थ के कब्जे से ये दिल छूट जाए, डर के कब्जे से ये दिल छूट जाए और तेरी बातें इसमें हमेशा बनी रहें। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।